हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, मैं रवि रंजन, पुलिस अधीक्षक वैशाली, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से जुड़ा हूं। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सभी का ये प्रयास है कि आपकी समस्याओं और आपके सुझावों से अवगत हो सकें, ताकि उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2023 में पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करने हेतु बिहार पुलिस के द्वारा कई नए कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ विषयों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं डायल 112 की सुविधा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसके तहत प्रथम चरण में हमारे वैशाली जिला में कुल 15 112 की गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। 112 एक आपातकाल सेवा है, जिसके तहत हम सभी का यह प्रयास होता है कि मिनिमम रिस्पांस टाइम में जो भी इवेंट्स हम लोगों को प्राप्त होते हैं उसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें। और मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष है कि हमारे वैशाली पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो 14 मिनट है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, कहीं कोई झगड़ा झंझट हो रहा हो या कोई भी अन्य परेशानी हो, हम लोगों को उस पर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो 14 मिनट के तहत वैशाली पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है उसके तहत हम लोग घटनास्थल पर मौजूद होते हैं और फिर वहां पहुंचकर जो विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित होती है वो की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा विषय है वो महिला हेल्प डेस्क के बारे में है। हमारे वैशाली जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इन महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी एक महिला पदाधिकारी होती हैं। इन महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिला संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण किया जा सकता है। कोई भी महिला अपनी बातों को महिला पदाधिकारी के समक्ष रखती हैं और महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारा पहला प्रयास होता है कि काउंसलिंग के माध्यम से, सुलह के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। तो महिला हेल्प डेस्क वैशाली जिला के सभी थानों में संचालित है। मैं आप सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि इसका आप सभी अधिकतम उपयोग करें। इसी वर्ष हम लोगों ने जिले में साइबर थाने की भी स्थापना की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बदलते युग में कई तरह के अपराध टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए जा रहे हैं और साइबर फ्रॉड के मामलों में वृद्धि हुई है। तो इन कांडों में सही से अनुसंधान हो सके, इनके अनुसंधान में गुणवत्ता आ सके, इसके लिए जिले में साइबर थाने की स्थापना की गई है, जहां कोई भी फरियादी किसी भी तरह का उनके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो उसका आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष जिले में ट्रैफिक थाने की भी स्थापना की गई है। यातायात व्यवस्था को और सुगमता प्रदान करने के लिए, यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जिले में ट्रैफिक थाने की भी स्थापना की गई है और ट्रैफिक थाने में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा थाना स्तर पर भी कई नए तरह के बदलाव किए गए हैं, ताकि जो आम जन हमारे थाने पर आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कम से कम समय में हो सके। इनमें से कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे सभी थानों में एडिशनल एसएचओ की पदस्थापना की गई है, ताकि जब थाने पर एसएचओ मौजूद ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में एसएचओ के दायित्वों का निर्वहन एडिशनल एसएचओ के द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे जितने भी पुलिस प्रतिष्ठान हैं, सभी थाने, सभी अंचल कार्यालय, एसडीपीओ ऑफिस, एसपी ऑफिस, यहाँ सभी पदाधिकारी प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे तक हम आमजनों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उस पर फिर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो ये सुविधा दी गई है इसका भी आप लोग अधिकतम उपयोग करें। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्षों को, सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी फरियादी जब अपना आवेदन लेकर आता है तो उसके
एफआईआर की प्राप्ति रसीद, उसके आवेदन की प्राप्ति रसीद, उसको ससमय उसी वक्त उपलब्ध कराया जा सके। बाकी मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जैसे छोटू कुमार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक महिला थाना कांड संख्या का जिक्र किया है। इसको हम लोगों ने अंकित कर लिया है और इस पे विधिक सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी थानों में अब जो स्टेशन डायरी होता था उसको भी अब हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये स्टेशन डायरी पे थाना अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उस पे उसको अंकित किया जाता है। अब ये डिजिटल माध्यम से CCTNS के पोर्टल पर अंकित किया जा सकेगा, ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो चीज़ों में विलम्ब होता है, उसको नियंत्रित किया जा सके। मनीष राय जी का एक कमेंट आया है कि गाड़ी के स्पीड पर कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रैफिक थाना अंतर्गत और अन्य सभी थानों में भी हैंड हेल्ड डिवाइस सभी को प्रोवाइड किया गया है, HHD मशीन्स, जिसके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर जो शुल्क उसका निर्धारित है उस पर कार्रवाई की जाती है। अमन सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि वैशाली जिला अंतर्गत लूट और बाकी घटनाओं में कमी आई है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैशाली पुलिस का यह निरंतर प्रयास है कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसी जा सके। हमारे साथ एक सुशांत कुमार जुड़े हुए हैं, ये लालगंज थाने के एक FIR का जिक्र कर रहे हैं। सुशांत जी, आपके FIR को अंकित कर लिया गया है, आपके कंप्लेन को हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया है और इस पे हम लोग जल्द निपटारा करेंगे। ये हमारे साथ किशले किशोर जी जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से एक बड़ा अच्छा सुझाव आया है कि 26 जनवरी पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत, ताकि पुलिस और पब्लिक में मैत्री संबंध और बेहतर हो सके, एक सामंजस्य हो, एक आपस में सद्भाव हो, उसके लिए इन्होंने क्रिकेट मैच के आयोजन का सुझाव दिया है। तो किसले जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस पर अमल करेंगे और आने वाले 26 जनवरी पर सभी थानों में इस तरह का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। ये आप में से कुछ के द्वारा दारू की सूचना दी जा रही है, शराब की सूचना दी जा रही है, तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये इस तरह की जानकारियाँ आप लोग ज़रूर हम लोग से साझा कीजिए और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
हमारे साथ एक मोहम्मद फजल जुड़े हुए हैं। ये महुआ थाने में जाम की समस्या का इन्होंने जिक्र किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे अतिरिक्त पुलिसकर्मी उपलब्ध कराया है ताकि वहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसको और सुगम किया जा सके। वशिष्ठ कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि वैशाली पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर कार्यशील है। एस कुमार जी ने महुआ बाजार में बड़ी गाड़ी का नो एंट्री करने का अनुरोध किया है। इस पे हम लोग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोगों से इस पे हम लोग समन्वय स्थापित करके इस पे हम लोग उचित कदम उठाएंगे। विशाल गौतम जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमसे जो कभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं इन्होंने अनुरोध किया है कि ये जो फेसबुक लाइव है ये निरंतर अंतराल पर किया जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम लोग निरंतर अंतराल पर इस माध्यम से आप सभी के साथ जरूर जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं और सुझावों से अवगत होंगे। ये विजय कुमार सिंह महुआ थाने में एक आवेदन का जिक्र कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि आपके आवेदन पर पूर्व में थानाध्यक्ष के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जा चुका है। मोहम्मद फजल जी का सुझाव है कि कटहरा ओपी को थाना का दर्जा दिया जाए। फजल जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिला अंतर्गत जितने भी ओपी हैं ये सभी थाना में अपग्रेड हो रहे हैं। ये हमारे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग को ये प्रस्ताव जा चुका है और बहुत ही कम समय में आने वाले कुछ दिनों में ही ये थाना के रूप में अधिसूचित हो जाएगा। धन्यवाद सुभाष जी। किसले जी, हमने आपके सुझाव को नोट किया है, इस पे हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे।
मृत्युंजय जी ने हाजीपुर में जाम की समस्या का जिक्र किया है, तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि यातायात थाना के स्थापना के पश्चात हम लोगों ने यातायात थाना में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की है और इसके माध्यम से यहाँ की यातायात व्यवस्था को और सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य किशोर जी का अच्छा सुझाव है कि साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि समय समय पर हम लोगों का साइबर थाने के माध्यम से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और जो हम लोगों का इंस्टा हैंडल है, उसके माध्यम से भी साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बचा जा सके उसके बारे में निरंतर हम लोगों के द्वारा आमजनों से जानकारी शेयर की जाती है। संजीत जी के शिकायत को हम लोगों ने नोट किया है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। रोशन जी के सुझाव को हम लोगों ने नोट कर लिया है, इस पे भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विक्की सिंह जी के भी शिकायत को हम लोगों ने नोट किया है, इस पे भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अमनदीप जी को मैं वैशाली पुलिस की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए, इस तरीके के जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जो जुड़ने का हम लोगों का प्रयास है, इसमें हम लोग के स्तर से निरंतरता बनी रहेगी और आने वाले दिनों में हम लोग पुनः इस माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ेंगे। आज ये हम लोगों का प्रथम प्रयास था और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस माध्यम से आप लोगों से जुड़ूं तो और भी लोग इसमें आए और अपनी समस्याओं और सुझावों को हम लोगों के साथ शेयर करें। मैं आश्वस्त करता हूं कि उस पर जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई अपेक्षित होगी वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।